गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय सिक्किम व्लॉग सीरीज़ एपिसोड 3। तो ये है सुबह सुबह का कंचनजंगा व्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे जब सनलाइट पड़ती है तो वो उसी माउंटेन रेंज पे सबसे पहले पड़ती है जो कंचनजंगा है, जो स्नो पीक्स थोड़े से विजिबल हैं। तो ये टाइम लैप्स हमने सुबह 4 ही बजे से या 3 ही बजे से एक्चुअली लगा दिया था और सुबह 5:05 पे सनराइज़ हुआ। चलो वी आर रेडी टू गो। क्या ये? हाँ हाँ, ये तो यहाँ के वो रहता है ना, रेडी टू गो। You want wait? आज क्या है हमारा पेलिंग में है डे 2, ट्रैवलिंग इज डे 3, डे 4 इन। आज पेलिंग में हमारा दूसरा दिन है और मैं बोलूं कि आज कितना दिन? आज ट्यूसडे है। हाँ, सिंगशोर ब्रिज। अभी हम जा रहे हैं सिंगशोर ब्रिज, विच इज़ अ सस्पेंशन ब्रिज। तो वो घूमेंगे। हमारा पेलिंग का वो बचा था और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें टाइम मिले हम रवांगला जा सकें आज। तो अगर नहीं जा पाए तो कोई और विलेज एक्सप्लोर करेंगे और रवांगला कल जाएंगे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। बोलो जोर से, लेट्स गो। क्या लग रहा है? कम हो गई हवा? पंचर तो नहीं है ना? बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। ये हम लोग रवांगला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये प्लान थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़, रोड्स आर वेरी बैड इधर का। मतलब 2-3 दिन में ये ऐसी ख़राब रोड नहीं मिली हमें। पीछे वादी सस्पेंशन ब्रिज पेलिंग में बंद होने की वजह से हम रवांगला की तरफ निकल गए। एंड वैसे रवांगला बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है, लेकिन हमने गलत रोड पकड़ ली जहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हुई रवांगला पहुँचने में। लेकिन जब हम पहुँच गए तो इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं ना, रवांगला इतना प्रिटी है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं बता नहीं सकती। बट खैर उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम बहुत इन्जॉय नहीं कर पाए और हमारा पूरा मूड ही ऑफ हो गया, जो मैं आपको बताऊँगी आगे। तो सबसे पहले एंट्री करते हुए ये यहाँ की एंट्रेंस है और यहाँ हम लोग निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे। अंदर सबसे पहले आपको लेनी होती है एंट्री टिकट, जिसमें फ़ोटोशूट के लिए अलग चार्जेस हैं। और यहाँ मैंने देखा सिक्किम में आई थिंक फ़ोटोशूट एंड मूवी शूट, सॉन्ग शूट होता है प्लेसेस पे, इसीलिए सब जगह उनके प्राइजेज़ अलग लिखे हुए हैं। अंदर जाने के बाद आप चाहो तो इको कार्ट ले सकते हो। पहले हमने इको कार्ट नहीं लिया, हमने सोचा हम पैदल ही घूमेंगे और आगे की तरफ हम काफ़ी कुछ पैदल घूम लिए। लेकिन फिर हमें जब स्तूप दिखा कि मॉनेस्ट्री और स्तूप बहुत ज़्यादा दूर है और हम वहाँ तक चल के जा ही चुके थे, तो हमने सोचा लौटने में हम कम से कम इको राइड ले लेंगे और हमने लौटने में इको राइड ले ली। तो ये है स्तूप और ये देखिए हम लोग यहाँ चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी आप मतलब ड्रेस पहन के फ़ोटोशूट करा सकते हो, फिर आप डांसिंग कर सकते हो, फिर एक सेल्फ़ी पॉड है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ करने के लिए। एंड यही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे 2 से 3 घंटा आराम से कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। एंड कुछ तो सेल्फ़ी पॉट देख के तुरंत खड़ा हो गया कि मैं वीडियो बनाऊँगा। पहले तो एकदम श्योर था मैं डांस करूँगा, ये गाना लगा दो, वो गाना लगा दो, लेकिन जैसे ही गाना लगाया तो वो दोनों जने ऐसे स्टिल खड़े हो गए कि दोनों कोई डांस ही नहीं कर रहे थे। तो बच्चों का ऐसा ही है, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है जब इन दोनों को ऐसे इंजॉय करते हुए हम देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है।
फिर फाइनली इतने बड़े बड़े एक्वेरियम्स हैं। मैं बच्चों को एक्वेरियम दिखा रही थी कि देखो कितने अच्छे फ़िशेस हैं। और सुबोध यहाँ इको कार्ट का पहले पता करने गए थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया चलो थोड़ा वॉकिंग करते करते चलते हैं, इससे हम थोड़ा देख भी लेंगे। इको कार्ट से क्या है, आप जो रास्ते में जो भी बुद्ध के बारे में रिलीजियस थॉट्स हैं और बुद्धिज़्म के बारे में जो चीज़ें, वो चीज़ें फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। आप सीधे जाओगे ऊपर स्तूप की तरफ, स्तूप देखोगे, मॉनेस्ट्री देखोगे और फिर वापस आप अपनी पार्किंग एरिया में आ जाओगे। तो पहले हम ये देखें कितना दूर है, कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो चल के हम वहाँ तक गए एंड विच वॉज़ अ बिग टास्क। एकदम आदत ही छूट गई है। और जैसा कि मैंने अपनी रील में डाला था, लिटरली सिक्किम में एवरी डे हमारे कुछ मोर देन 15,000 स्टेप्स हुआ करते थे, बिकॉज़ हम इतना वॉक करते हुए जाते थे। अच्छा, वॉक करके जाना सही भी था, दोनों बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया, बिकॉज़ ऐसे क्या सारा टाइम बच्चे गाड़ी में बैठे रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। तो जब उन्हें कोई ओपन स्पेस मिलती है तो उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता है। और दोनों जने दौड़ दौड़ के जा रहे थे और इतने एनर्जेटिक थे, हमसे तो बहुत आगे आगे ही जल्दी पहुंच जा रहे थे। तो ये ऑडिटोरियम है लेफ़्ट साइड पे, और ये यहाँ बुद्धिज़्म के थॉट्स लिखे हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अभी भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी था। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा और घूमने का मन नहीं किया, और इतनी दूर आने के बावजूद भी हम लोग सीधे रिटर्न हो गए वापस टूवर्ड्स पेलिंग एंड आवर होटल। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब आप ऐसे कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो तो कभी कुछ ना कुछ गलती तो होती है और अननेसेसरी लोग आपसे बहस करने के लिए उतर आते हैं। तो इसी तरह एक ड्राइवर हम लोग से बहस करने उतर आया बिना हमारी किसी मिस्टेक पे, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई बिना गलती के मुझे कुछ कहे या मेरे बच्चों को कुछ कहे या सुबोध को कुछ कहे। तो ऐसे में आप कितना अपने लिए स्टैंड लोगे, आप कुछ बोलोगे भी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज़ वो सोचते हैं कि आउट स्टेट से कोई आया है और उसे कोई परवाह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। हम बहुत ही अच्छे से सेफ़ली ट्रैवल कर रहे थे, हम वेल प्रिपेयर्ड थे। इवन हमारे बच्चे इतने अच्छे से सॉर्टेड थे कि हम लोग ने एक बार बोला कि कोई भी डस्टबिन का सामान आपको बाहर नहीं फेंकना है गाड़ी से। हमने गाड़ी में ही डस्टबिन बना रखा था, उन्होंने सारी चीज़ें फॉलो करी। उसके बाद भी अगर कोई किसी और की गलती पे हमें कुछ कह रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। और ये एक्चुअली एक जज करने का तरीका होता है कि कैसे हम किसी को बस ऐसे ही जज कर लेते हैं। तो उस ड्राइवर ने बस ऐसे ही जज कर लिया कि ये तो यूपी की गाड़ी है, यूपी वाले हैं और मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूँ। तो उसी पे हमारी थोड़ी बहसा-बहसी हो गई एंड मूड पूरा मेरा स्पॉइल हो गया। मैंने सोचा था लोकल मार्केट में थोड़ा रुकेंगे, वहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा एक और पार्क था जहाँ जाने का मेरा प्लान था। लेकिन उसके बाद मेरा मूड ऐसा ख़राब हुआ कि मैंने बोला अब छोड़ो, अब चलो घर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं जब आप आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बुद्ध पार्क का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उस मेमोरी को हम एक्चुअली में बहुत अच्छे से चेरिश करेंगे। पापा ये देखो। क्या हो रहा है? कुछ ना। खुशी, तुम किया को क्या कर रहे हो? बारिश और फटा और जहाँ जाएगा मैं वहाँ पीछा। तुम उसके पीछा करोगे? मम्मा मेरा भी वो है। अभी क्या ऑर्डर किए हो? फ्रेंच फ्राइज और सॉस और चाय।